अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज जो हमारे लेक्चर्स हैं बेसिकली हमारे आज से एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट ये कि अब आपने 3D वर्क पे जाना है, ठीक है। आपका 3D वर्क हुआ करेगा और 3D वर्क किस तरह आपने करना है, ठीक है। तो अपना फोकस रखा करें चीज़ों के ऊपर और चीज़ें वगैरह आप बनाते रहा करें, अपनी हैबिट बनाएँ। ये नहीं कि आप एक दिन वर्क करते हैं, एक दिन बीच में फ्री रहते हैं, फिर आप एक दिन वर्क करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे काम होते भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनर एक बनना है, आपने ऑर्डर्स लेने हैं, तो आपको क्या आपको फ्रीक्वेंटली आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? आपको डे बाय डे, डेली बेसिस पर आपको टाइम देना पड़ेगा अपने काम को। जब तक आप टाइम नहीं देंगे, आप काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आप लेज़ीपन दिखाएँगे, कोई भी छोटी रीज़न की वजह से आप अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है? फिर ये है कि आप अपना इस ड्यूरेशन में यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट करें। लाइक अगर आप 1 लोगो बना रहे हैं, तो उसकी जगह 1 लोगो नहीं, आप 2-3 लोगो बनाएँ। सर्च जो है वो अपनी बहुत ज़रूरी है। आप अपना रिसर्च वर्क अपना लाज़मी रखें। किसी भी चीज़ के बारे में लाइक अगर कोई इन्फोग्राफिक्स है, प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन है या कोई भी चीज़ है, आप उसके बारे में रिसर्च रखें, ठीक है? क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है, इसके उसके अलावा कलर थ्योरी के बारे में स्टडी करें कि किस चीज़ के लिए बिज़नेस के लिए जिस तरह ब्लू कलर यूज़ होता है, जिस तरह पेस्टिसाइड कंपनी के लिए ग्रीन कलर यूज़ होता है, ठीक है? इसी तरह आपने प्रोडक्ट्स के लिए फीमेल के प्रोडक्ट्स के लिए पिंक कलर ज़रा यूज़ होता है, पर्पल कलर यूज़ होता है, ठीक है? इस तरह कलर थ्योरी के बारे में स्टडी करें कि कलर्स किस तरह होते हैं, किस तरह कलर्स के साथ प्ले किया जाता है। कलर थ्योरी जो है वो ये चीज़ होती है, ठीक है? कलर पैलेट्स के साथ प्ले करना सीखें, कलर पैलेट के साथ किस तरह आप प्ले करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टेक्स्ट के साथ किस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ ब्रेक करना देखेंगे किस तरह टेक्स्ट के साथ ब्रेक कर सकते हैं और टेक्स्ट को किस तरह आप डिफरेंट टाइप के साथ इसके अंदर प्ले कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इसे कंट्रोल 2 कर लेते हैं फिलहाल और यहाँ पर ज़रा चलें अब हम टेक्स्ट लिखते हैं ज़रा। टेक्स्ट ब्रेक जो हमने करना है वो है हमारे पास नो टाइम और इसे हम कर लेंगे बड़ा जितना ये है। साथ ही साथ हम इसे बोल्ड कर लेते हैं जरा। इसका स्टाइल जरा चेंज करते हैं। चलिए साइज और साइज थोड़ा सा हम जरा इसका छोटा कर लेते हैं। एग्जैक्टली तो वो वाला फॉन्ट नहीं है अब, पता नहीं कौन सा यूज किया हुआ है। ठीक है फिलहाल हम इसका ये वाला फॉन्ट रख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसे जरा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है चले अब हम इसे जरा साइड पर ले जाते हैं। ओके है चले इसकी अब हमने करना क्या है, इसकी हमने कॉपी लेनी है यहाँ से। सबसे पहले तो हम एक सोर्स फाइल इसकी रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर ऊपर करके कहीं रख लेते हैं। और इसके साथ हम प्ले करेंगे। इसके साथ अब हम किस तरह प्ले करेंगे, यहाँ पर सिंपल आप सबसे पहले तो इसे आप यहाँ पर एक बॉक्स नीचे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर नीचे एक रेक्टेंगल बॉक्स हम क्रिएट करते हैं। चलिए ये बॉक्स क्रिएट कर लिया, थोड़ा सा इसे अब ऊपर लेकर जाते हैं और हम इसे रोटेट करते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे चले थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और ऊपर थोड़ा सा लेकर जाते हैं। चले और यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट को यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं जरा और ये हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। अब हम ओवरऑल दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर 5 फाइनल टूल अवेलेबल हैं जिसमें हम यहाँ पर इसे माइनस कर यहाँ पर सॉरी इसे हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। चलें डिवाइड करके अब हम इसे जरा अनग्रुप करते हैं, ठीक है। ये देखें अनग्रुप किया, ये देखें यहाँ से हमारा ये नीचे से ब्रेक हो गया। देखें किस तरह ये हमारे पास ब्रेक हुआ है। इसे यहाँ से फिलहाल बैक स्पेस करते हैं। इसके साथ भी आप डिफरेंट टाइप से प्ले कर सकते हैं। यहाँ से मिड में इसके थोड़ा थोड़ा हमारे पास पीसीस बच गए हैं, इन पीसीस को भी जरा निकालते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दिया। अब ये देखें नीचे वाला पोर्शन यहाँ से इतना लेते हैं फिलहाल। ये देखें ये हमारे पास अलग हो गया,
ठीक है, ये हमारे पास अलग हो गए सारे, 1 बाय 1 हमारे पास अलग अलग हो गए। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे फिलहाल और सबको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हमने करना क्या है, इसके अंदर नीचे वाला पोर्शन हम ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे। नीचे वाले पोर्शन के अंदर अगर हम ग्रेडियंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसके अंदर ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसी ग्रेडियंट के अंदर हम डिफरेंट कलर करना चाह रहे हैं तो हम कोई कलर इसके अंदर कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आरजीबी कलर लेकर। ठीक है, कोई भी डिफरेंट कलर हम करना चाह रहे हैं। ये देखिए ये ग्रेडियंट सा बन गया। ठीक है, ये जरा कलर जरा मिक्सचर से ही हो गए, चले खैर, लेकिन पिंक और ये फील हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का आप ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर इन्हें सिलेक्ट करके इनका शेडो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट्स में जाकर स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो करते हैं तो ये हमने इसका शेडो क्रिएट कर दिया। ठीक है, चले अब देखें ये कितना मजे का टेक्स्ट लग रहा है। ठीक है, इस तरह आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर अब आपने ये ऐड कर लिया, इसके अंदर पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपने इसे एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड मीन्स कि आपने शेप बना ली है, इसकी लाइन नहीं रही, अब ये शेप बन गई। तो ये शेप का मतलब क्या हुआ कि ये अब आप इसके अंदर पिक्चर भी कोई आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसी तरह करना है। आपने डिफरेंट यहाँ पर हमने इसे ग्रेडियंट नहीं दिया, डिफरेंट अब आपने ऐसे करना है। कोई भी टेक्स्ट लेना है उसके अंदर आपने करके देखने की कोशिश करनी है, ट्राई करनी है चीजों को। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है। चलें, यहाँ पर हम रखेंगे फिलहाल, ये आपका हो गया। इसी तरह आपने बाकी ले लेना ओवरऑल टेक्स्ट और आपने इस तरह का टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर लेना। फिलहाल हम इसे यहाँ से बैक स्पेस कर देते हैं और इसे भी हम अनफ्रीज कर देते हैं, यहाँ से बैक स्पेस कर देते हैं। चलें, चलें, यहाँ पर अब हमने अपना लोगो एक ड्रॉ करना है। लोगो हम किस तरह बनाएंगे, कैसे हम सब कुछ करेंगे, ये मैं आपको बताने लगी। ये आपके पास ट्रिक्स हैं एक लोगो डिजाइन करने की। मेनली इसमें चीज अब क्या है, मेनली चीज इसमें ये है कि आपने कलर्स के साथ 3D लोगो बनाने के लिए आपने एक तो ग्रेडियंट के साथ प्ले करना होता है, कलर के साथ। ठीक है, कलर के साथ प्ले करना होता है। सेकंड थिंग कि आपने शेप बिल्डर टूल के साथ प्ले करना होता है। ठीक है, जो मेन चीज होती है वो कलर ही होता है। कलर के साथ एक चीज जो होती है वो जरा 3D सी लुक दे रही होती है। ठीक है, इस तरह हमने लास्ट टाइम एक ओवरलैपिंग ग्रेडियंट किया था। ओवरलैपिंग ग्रेडियंट, चले यहाँ पर हम एक शेप ड्रॉ करते हैं जरा। ये हमने शेप ड्रॉ की, इसको हम स्ट्रोक ले लेते हैं और जरा सा हम इसे रोटेट कर देते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इसे रोटेट कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसकी कॉपी लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली, और इसे अब हम रोटेट कर देंगे दोबारा से। चले यहाँ रखते हैं, इसी को अब हम, चले कॉपी लेके हमने जरा यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब हम जरा कंट्रोल वाई करते हैं। कंट्रोल वाई करके हम इसे एग्जैक्टली जरा रखते हैं, इस प्लेस पर लेकर आते हैं। चले, कंट्रोल वाई हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे कलर्स में डिफरेंस ना हो। जब हम इसको शेप बिल्डर टूल के साथ कट करते हैं तब असल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तब जो डिफरेंस आता है उसके अंदर हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो भी हमारे खराब हो रहे होते हैं। इस वजह से हम इसे कंट्रोल वाई करते हैं। आपने कोशिश करनी है एग्जैक्टली चीज बनाने की। कंट्रोल वाई दोबारा करेंगे इसे, और अब हम इसे यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से ये देखें थोड़ा सा, चलें यहाँ से कॉपी लाकर इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, इसी के साथ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर इसे रख देते हैं। ठीक है, और अब हम इसे भी जरा कंट्रोल वाई करते हैं और इसे भी जरा हम
सेट करते हैं यहाँ से। अभी भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है। चले अब हम इसकी कॉपी लेकर आएंगे, कॉपी एग्जैक्टली यहाँ पर ले आएंगे, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी यहाँ पर लेकर आते हैं, और इसी की कॉपी को हम यहाँ पर लेकर आते हैं जरा, ठीक है। इसका ये वाला कॉर्नर हम यहाँ अटैच कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने इन सब कॉर्नर्स के ऊपर ये जो एक हमने पॉलीगॉन टूल लिया, उसके ऊपर हमने एक एक कॉर्नर पे सबके दो दो हमने। चले इसे भी कंट्रोल वाई करते हैं। चल अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से इनकी चारों की कॉपी लेनी है, चारों को हमने लेना है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में हमारे पास रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है, रिफ्लेक्ट के ऑप्शन के ऊपर कॉपी कर देंगे, और अब हमने इसे रिफ्लेक्ट कर दिया। एग्जैक्टली इसे हमने यहाँ पर लेकर आना है, और यहाँ पर हमने इसे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम फिर से कंट्रोल वाई करेंगे, कंट्रोल वाई करके हम बार बार चीजों को देखेंगे। और चले कंट्रोल वाई से थोड़ा सा हम कर लेते हैं। चले ठीक है इतना। चले ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। चले खैर इतना हम कर लेते हैं, कंट्रोल वाई। चले इनकी हम कॉपी ले आए यहाँ पर, ये अब हमारी शेप बन गई, ठीक। चले अब हमने करना क्या है, अब हमने इनके ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये जो है इनको हमने क्लोज करना है यहाँ से, ठीक है। ये जो आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर, इन्हें हमने क्लोज करना है। क्लोज हम किस तरह करेंगे, पेन टूल का यूज करेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन नहीं की हुई, सिलेक्शन के बगैर ही पेन टूल का यूज करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, एंटर प्रेस करते जाएंगे यहाँ पर, और ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पर बनते जा रहे हैं, ठीक है। चले ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, ओवरऑल इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जरा हम यहाँ पर इसको जरा यहाँ पर बीच में ले आते हैं। चले एक तो हमारी ये हो गई शेप, ठीक है। इसकी हम कॉपी ले आते हैं यहाँ पर, और जरा इसे छोटा भी कर लेते हैं, और इसे हम कंट्रोल जी करके इसे ग्रुप भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर दोबारा से पेन टूल लेंगे, पेन टूल यूज करेंगे, और इसे अब हम बीच में इसकी पार्टीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। पार्टीशन किस तरह क्रिएट करेंगे, ये जो आपका ये वाला स्टेप है यहाँ पर, ये वाला जो हमने लास्ट में किया है, इसके ऊपर से एक लाइन जा रही है यहाँ पर, सिंपल हमने इसे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, एक हमने पाथ क्रिएट कर लेना है, जिसे हमने 3D वर्क फिर देना है। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, सिंपल यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ से, ठीक है, इंटर प्रेस करते जाना है।
चलें ये लास्ट था। ठीक है। अब हमारे पास हमने ये लाइन सेलेक्ट करनी है ओवरऑल। ये जो हमने लाइंस बनाई हैं और यहाँ पर वन बाय वन हम ये वाली लाइंस बनाते जाएंगे। चलें लाइंस बनाकर हमने इन्हें यहाँ पर कॉपी कर लेना है। चलें फिर से सिलेक्ट करते हैं वन बाय वन। चलें कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक इसकी इंक्रीज कर लेंगे। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं फिलहाल। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने पाथ क्रिएट करना है। पाथ हम किस तरह क्रिएट करेंगे, ओवरऑल इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेप बिल्डर टूल लेंगे। ठीक है। शेप बिल्डर टूल के साथ अब हमने प्ले करना है वन बाय वन। यहाँ पर हमने एक पाथ क्रिएट कर देना है। ये फर्स्ट पाथ था हमारा, ये सेकंड पाथ है। ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। इस तरह हमने वन बाय वन सारों को सिलेक्ट करना है। क्लिक एंड ड्रैग करते जाना है और अपना शेप बिल्डर टूल जो है वो यूज करते हैं। ये देखिए ये अब ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है। ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इशू हुआ होगा, जो हमने कंट्रोल वाई यूज किया था तो वो सही से नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये इस तरह इशू, ये फोर्थ फिफ्थ। ठीक है। इस तरह हमने वन बाय वन सारों को सिलेक्ट करना है। क्लिक एंड ड्रैग करते जाना है और अपना शेप बिल्डर टूल जो है वो यूज करते हैं। ये देखिए ये अब ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है। ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इशू हुआ होगा, जो हमने कंट्रोल वाई यूज किया था तो वो सही से नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये इस तरह इशू क्रिएट करते हैं। इस तरह वन बाय वन हमने ये पाथ जो है यहाँ पर करते जाना है। चलिए ओवरऑल हो गया ये पूरा। चलिए अब हमारे पास ये शो हो गया। ठीक है, वन बाय वन हमारे पास बॉक्सेस बन के आ गए। ये देखें वन बाय वन हमारे पास बॉक्सेस बन गए। कंट्रोल सी। अब हम इसके जरा फिल में कलर करते हैं और यहाँ से इसका स्ट्रोक ले लेते हैं। फिलहाल हम स्ट्रोक यही रहने देते हैं और ग्रेडियंट हम यही रहने देते हैं। चलें इसी ग्रेडियंट को हम आगे लेकर जाते हैं जरा। आई ड्रॉपर टूल और ये ग्रेडियंट हमारा। ठीक है। ये अब इसमें कलर क्यों इस तरह आ रहा है, क्योंकि हमारा जो था वो टूल हमारा थोड़ा सा हिल गया ऊपर से। दैट्स वाई कि हमारे पास आ रहा है। जो हमने कंट्रोल वाई यूज किया वो थोड़ा सा हमारा मिसप्लेस हो गया। यहाँ पर अब देखें जरा, जब भी आपने करना है आपने कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली वर्क करें, हर चीज का ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा सा आपने उसे ज्यादा टाइम देकर हर चीज का ध्यान रखना है। चले अब देखें, यहाँ पर हमने ये लिया है और यहाँ पर अब हमने इसे रिवर्स करना है। रिवर्स हम किस तरह करेंगे, ग्रेडियंट यहाँ से ले लेंगे और रिवर्स कर देंगे यहाँ से। ठीक है। चले देखते हैं, ये देखिए एक लुक आ रही है 3D सी, अब लुक एक आ रही है रियलिस्टिक टाइप। चले यहाँ से हम वन बाय वन इन्हें सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इसका नीचे वाला ले लेते हैं। चले और यहाँ से भी वन बाय वन सिलेक्ट करते हैं और इसका ऊपर वाला जरा ले लेते हैं। चले ये देखिए अब एक रियलिस्टिक टाइप सी चीज आ गई। ठीक है। इस तरह आपका एक लोगो जो है वो जरा सी आपको 3D लुक प्रोवाइड करेगा। तो ये सेम उसी तरह है। ठीक है, अब इन्हें भी हम जरा ले आते हैं यहाँ पर। चले इसी को उठाकर हम एक
थर्ड स्टेप भी इनका बना देते हैं, कंट्रोल जी कर देते हैं यहाँ पर। चले ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेना है और यहाँ पर फिर इसे एक आपने जबरदस्त सा लुक दे देना है। यहाँ पर इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं, टेक्स्ट हम यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं कोई भी टेक्स्ट, प्रोसेस वर्क हम लिख लेते हैं। और ठीक है, इस तरह आपने इसको कर लेना है और इसका हिडन बॉक्स, जी शेप के बाद वो बनाना होता है हिडन बॉक्स, और हिडन बॉक्स बहुत जरूरी होता है। विदाउट हिडन बॉक्स आपका वर्क, आप एक बार हिडन बॉक्स के बगैर भी ट्राई करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है हिडन बॉक्स और हिडन बॉक्स के बगैर। ठीक है, हिडन बॉक्स के बगैर भी एक बार ट्राई करके देख लें। चले ठीक है, हम लेक्चर अपना आज का क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, अब डे बाय डे हमारे और मजे मजे के लेक्चर्स होते जाएंगे, 3D वर्क्स हम करते जाएंगे और मजे मजे की चीजें अब हम करेंगे। ठीक है, रेडी रहें इन सब के लिए, और अपना प्रीवियस जो वर्क है वो अपना काइंडली आप करके रखें। ठीक है, चलें ठीक है, इजाजत दें अब मुझे। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें।